जंगली गोड़ी राग में दादू जी महाराज पहरा बता रहे हैं। पहर जैसे दिन में और रात्रि में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और दिन में 4 पहर होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। एक बाल्यावस्था, एक तरुणावस्था जिसको किशोर अवस्था भी कह सकते हैं, और एक जवानी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, और एक वृद्धावस्था जिसको जर्जर अवस्था कहते हैं, वृद्धावस्था। ये चारों अवस्थाएं अपने जीवन में व्याप्ति है। संसार में जीव जन्म लेता है और जन्म लेकर वो किस प्रकार संसार की हवा में, संसार के विषय विकारों में, संसार के संबंधों में जकड़ जाता है और कैसे कैसे कर्म बंधनों में उलझ जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता कि मोह क्या चीज है, परिवार क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, उसको पता ही नहीं। वो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में जन्म लेता है, उसी में वो अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं यहीं का हूं, इन्हीं का हूं और मेरा यही स्वरूप है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये स्वरूप किसका, अंश किसका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होकर और कर्मों के वश कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। उन कर्मों के अनुसार वह जीव जन्म लेता है। अब पहला पहरा जो जन्म की अवस्था होती है, ये जीवन की एक डायरी है और इस जीवन की डायरी में जो पहला पन्ना है जन्म का, पहला पहरा है जन्म का। इस जन्म के पहरे, पहले पन्ने में आप क्या लिख रहे हो, क्या लिखोगे, क्या कर्म करोगे, इसका लेखा जोखा इस डायरी में नोट होगा। परमात्मा की डायरी में परमात्मा नोट करता है। चित्रगुप्त अपने कंधों पर बैठे हैं, वो नोट करते रहते हैं कि आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या भला किया, क्या किसी का बुरा किया। वो सब चीजें आपके मन में किसी के प्रति कैसा भाव आया, आपने बंदगी की, परमात्मा की सेवा पूजा की या कोई पाप हिंसा की, ये सब चीजें नोट होती हैं। लेकिन इस पहले पहरे में ये पता नहीं, पहला जो पन्ना है जीवन की डायरी का, इसका कोई पता नहीं कि आपका जन्म कहां होगा, किस घर में होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, किस जाति संप्रदाय में होगा, कोई पता नहीं। तो ये पहला पन्ना आपके हाथ में नहीं है। तो इस पहली अवस्था में जीव समझ ही नहीं पाता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, उसको कोई पता नहीं। वो तो केवल जन्म लेके रोने लगता है और परिवार में अपना मोह बढ़ा लेता है। वो माता पिता को, इनको सबको ही अपना समझता है। परमात्मा से जो कॉल करके आता है उसको भूल जाता है। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि ये जीव एक तरह जैसे बिणजारे आते हैं और बिणजारे आज कहां, कल कहां, सुबह कहां, शाम कहां। ये जीव रूपी बिणजारा इस संसार में बिणज करने के लिए आया, व्यापार करने के लिए आया। तो ये एक तरह से यात्री है, मुसाफिर है, ये बिणजारा है। तो इस बिणजारे के उपदेश से इस जीव को समझा रहे हैं दादू जी महाराज। पहले पहरे रेणी दे बणजारिया, तू आया ई संसार वे, माया दारस पीवण लग्गा बिसरा सिरजनहार वे। सिरजनहार बिसारा किया पसारा, मात पिता कुलनार वे। झूठी माया आप बंधाया, चेते नहीं गंवार वे। गंवार न चेते अवगुण केते, बंध्या सब परिवार वे। दादू दास कहे बणजारा, तू आया ई संसार वे।
चार पहरों में, चार अवस्थाओं में, ये पहली अवस्था है बाल्यावस्था, बालपन। तो पहले पहले रहने दे बन जा रही है, पंजाबी भाषा है कि अरे बन जा रहे, अरे बिनज करने वाले व्यापारी, यात्री, मुसाफिर, तू पहले पहले इस संसार में आया है, जन्म लेकर इस संसार में आया है, माया का रस पीवन लगा। अब तुझे पता तो है नहीं, जो तुझे पिलाया जा रहा है, जो तुझे ज्ञान दिया जा रहा है, माता पिता सबसे पहले इस जीव के गुरु होते हैं। और माता पिता गुरु होने के नाते वो जो संस्कार दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, और बच्चा माता पिता के व्यवहार को देख रहा है, वो ही व्यवहार, वो ही चीजें वो सीखता है। जो ज्ञान पिलाया जा रहा हो, जो शिक्षा दी जा रही, उसी को पी रहा हो। बालक है, दूध पिलाया जा रहा तो दूध पी रहा है, पानी पिलाओ तो पानी पिएगा। वो अपने आप तो अभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो माया का रस पीवन लगा, ये माया का संसार की हवा लगते ही माया का रस पीने लगा। बिसारिया सृजनहार वे, वो सृजनहार परमात्मा से कॉल करके आया, उसको तो भूल गया। सृजनहार बिसारा किया पसारा, मात पिता कुल नार वे, परमात्मा को भूल के और इस संसार में पसारा कर बैठा, इस पसारे में फंस गया। मात पिता कुल नार वे, माता पिता कुल परिवार के बंधन में बंध गया। झूठी माया आप बंधाया, इस झूठी माया ने उनको ऐसे बांध लिया, वो भी झूठी माया में ऐसे बंध गया कर्म बंधन में, उनको सत्य मानने लगा। चेते नहीं गंवार वे, ये गंवार प्राणी कैसे चेतेगा, इसको तो पता ही नहीं अभी तक। गंवार न चेते अवगुण कहते, बंध्या सब परिवार वे। और वो मूर्ख प्राणी उस संसार के प्राणियों से संबंध जोड़कर वो गुण अवगुण में उसी में बंध गया है। सारे परिवार में अपना संबंध जोड़ लिया, किसी का बेटा है तो किसी का बाप है, तो किसी का भाई है, तो किसी का पति है, किसी का सगा संबंधी है। ये परिवार का संबंध जोड़ लिया, उसमें बंध गया। दादू दास कहे बन जा रहा, तू आया इस संसार। दादू जी महाराज कहते हैं कि रे बन जा रहा, तू इस संसार में आया, तू सचेत क्यों नहीं हो रहा, सावधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये तेरा जो पहला पैरा है, ये पहली अवस्था बाल्यापन तो बीत जाएगी, फिर तरुण अवस्था आ जाएगी, जवानी की अवस्था। अगर पहले पैरे में ही चेत गया तो तू विषय विकारों में फंसने से पहले ही बच जाएगा। बाल्यावस्था तो खेलपन में, हंसी खेल में, कभी रोया, कभी हंसा, कभी खाया, उसी में बीत गई। लेकिन दूसरी अवस्था जो जवानी अवस्था आ रही, तरुण अवस्था, दूजे पैरे रहनी दे बन जा रिया, तू रत्ता तरुणी नाल वे, माया मोह फिरे मतवाला, राम न से क्या संभाल वे। राम न संभाले रत्ता नाले, अंधन सूझे काल वे, हरि ने दया जन्म गमाया, दे दिस फूटा ताल वे, दे दिस फूटा नीर निकुटा, ले काडे वन साल वे, दादू दास कहे बन जा रहा, तू रत्ता तरुणी नाल वे। दूसरे पैरे में अरे बन जा रहा, तू रता तृणी नाल वे, तू माया मोह में स्त्री पुत्रादि के चक्कर में ऐसा उनके साथ में फंस जाएगा, आसक्त हो जाएगा, राग कर लेगा कि माया मोह में तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। मतवाला होकर तू राम नाम को भी नहीं संभाल पाएगा, भूल जाएगा। राम न संभाले रत्ता नाले, राम नाम को भूलकर तू और उसी में रत हो जाएगा, उसी के साथ हो जाएगा। अंध न सूझे कालवे, और ये अज्ञान रूपी मोह रूपी जो मात पिता युति सुत बांधव आए मिले, इनसे संबंधा, कर्म विक्रम करे तिनके हित, भार धरे नितापन कंदा, अंत विछो भयो सबसों पुनि, आई ते सुंदर है जगंदा। इन प्राणियों के संग तू लग कर और अंधा हो रहा है, तुझे काल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हरि नहीं दया जन्म गमाया, दे दिस फूटा तालवे, और भगवान का ध्यान किया नहीं तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ गमा दिया। दे दिस फूटा तालवे, और दसों दिशाओं में, दसों इंद्रियों में बहने लगा, जैसे तालाब होता है, तालाब। और अगर तालाब फूट जाए जगह जगह से तो उसका पानी दसों दिशाओं में फैल जाएगा। अगर मोरी से निकालोगे तो वो पानी फसल में जाएगा, और अगर फूट गया वो कहीं से
तो इसका मतलब समझो कि वो 10 दिशाओं में पानी बह जाएगा। उसी प्रकार इस जीव की इंद्रियां 10 है, और ये मन अगर कहीं विषय वासना में, इंद्रियों के स्वाद में फंस गया तो ये 10 इंद्रियों के चक्कर में और इस बिखर जाएगा। दैदिसी फूटा, नीर निकुटा, लेका डेवण सालवे, और 10 दिशाओं में ये फूट गया, बिखर गया, विषय वासना में बह गया, तो समझो कि तुम्हारा नीर निकुटा, नीर यानी पानी, पानी का मतलब अरे बातें मत करो, पानी का बातें मत करो, पानी का मतलब है आयु। आयु जो है, आयु फूट जाती है, और आयु फूटने का मतलब है कि आपकी आयु रूपी जल बीत जाएगा, और आयु रूपी जल बीतते ही आप चले जाओगे, तो आपका कुछ भी, आपने भजन साधन स्मरण सेवा कमाई कुछ भी नहीं कर पाए। लेखा डेवण सालवे, और जब लेखा लिया जाएगा, लेखा देने के लिए तुझे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। साहिब लेखा मांगे गौरे उत्तर कैसे दीजिए, कैसे उत्तर दोगे। दादू दास कई बणजारा तू रता तुरणी नालवे। दादू दास जी महाराज कहते हैं कि अरे बणजारा, तू तो माया मोह में स्त्री पुत्रादि के साथ में ऐसा आसक्त हो गया है कि तुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सावधान होकर भगवान का भजन कर। कहते हैं कि एक बार, एक समय मोहम्मद साहब ने अपने भक्तों से ताते तवे पर खड़े रहकर अपना जीवन का हिसाब मांगा, तो मुर्तजा अली ने उस गरम तवे पर और पैर रखते हुए, पैर का अंगूठा छुआते हुए बोले कि 2 खुराक और 2 खैरात, यानी 2 तो हम खा जाते हैं, 4 पैसे कमाते हैं और उसमें 2 खा जाते हैं, 2 धर्म दान पुण्य में लगा देते हैं। तो ये जीवन का लेखा, लेकिन उन्होंने तो दे दिया, लेकिन आपसे जब हिसाब मांगा जाएगा तो आप कैसे दोगे? हिसाब देना बड़ा मुश्किल होगा। तीजे पैरे रहने दे बणजारिया, ते बहुत उठाया भार वे, जो मन भाया सो कर आया, ना कुछ किया विचार वे, विचार न किया नाम न लिया, क्यों कर लंगे पार वे। पार न पावे पछतावे, पार न पावे फिर पछतावे, डूबन लगा धार वे, डूबन लगा भेरा बग्गा, हाथ न आया सार वे। दादू दास कई बणजारा, ते बहुत उठाया भार वे। तीजे पैरे रहने दे बणजारा, तीसरी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था यह जवानी की, भरी जवानी की अवस्था है। जब जवानी अवस्था और जो थोड़ी सी जवानी ढलने लग जाती है, उसको उसके बाद की प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। जैसे अगर 100 वर्ष जीता है प्राणी, तो 25 वर्ष की बाल्यावस्था गिनी जाती है, 25 वर्ष की तरुणावस्था गिनी जाती है, और 50 के बाद 51 से जो प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। तो तीसरे पैरे में कह रहे हैं दादू जी महाराज कि अरे बणजारा, अब तो तूने परिवार का भार उठा लिया है, अब तो कमाने लग गया है, परिवार का भार तेरे कंधे पर है, सब परिवार का पालन पोषण तू करता है, इस कारण से तू अपने आप को कर्ता मानता है, अहंकार करता है, और जो मन में भाया सोई कर आया वही कर लेता है, कोई विचार नहीं करता, किसी की सुनता नहीं। आई मूछ और किने पूछ, तो वो अब किसको पूछे, वो तो मन भाया करने लगा, विचार ने किया नाम ने लिया। जब शरीर की ताकत रहती, शक्ति रहती, सत्ता रहती, संपत्ति रहती, जवानी अवस्था है, तो उसमें वो किसको पूछेगा, तो विचार भी नहीं करता है, न किसी को पूछता, न अपने आप को सोचता है। क्यों कर लंगे पार वे, फिर तो वो कैसे पार होगा। पार न पावे फिर पछतावे, डूबन लगा धार वे, वो इस भवसागर से कैसे पार होगा। और जब पार नहीं होगा तो दुख पाएगा, तब पछताएगा। जब जवानी ढल गई, प्रौढ़ अवस्था ढल गई, बुढ़ापा आ गया, अब पछताएगा। अब वो सोचेगा कि अरे मेरी तो सारी जवानी यूं ही चली गई, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, मैंने जो कमाया खाया और जो भी कुछ इकट्ठा किया वो सब दूसरों का हो गया, पराया हो गया। शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लग जाएगा, इंद्रियां जवाब देने लग जाएगी। दादू दास कहे बणजारा, ते बहुत उठाया भार वे। दादू जी महाराज कहते हैं कि तू इतना भार उठाकर चल रहा है,
और इस भार को उठाकर पटक नहीं रहा। माया मोह का भार अपने कंधे पर, कंधा दर्द करे तो इस कंधे पर रख ले, इस कंधे पर दर्द करे तो सिर पर रख ले, सिर पे दर्द करे तो फिर कंधे पर रख ले, लेकिन पटक नहीं रहा। अब चौथी अवस्था वृद्धावस्था, इस अवस्था में तो और ज्यादा कठिनाई आ जाएगी। चौथे पैरे रहने दे बन जा रहा, तू पक्का हुआ पीर वे, जोवन गया जरा व्यापी नाई सुधी शरीर वे, सुधी न पाई रे निगमाई नैनो आया नीर वे। बहुजल बेरा डूबन लगा, कोई न बंदे धीर वे, कोई धीर न बंदे जमके पंदे, क्यों कर लंगे तीर वे। दाद उदास कहे बन जा रहा, तू पक्का हुआ पीर वे। चौथे पैरे, चौथी अवस्था बुढ़ापे की वृद्धावस्था, जिसको जर्जर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ये प्राणी पक्का हो जाता है। जब तक कच्चा था तब तक सबको अच्छा लगा, मीठा लगता, लेकिन पकने के बाद में वो सबको कड़वा लगने लग जाता। ऐसा फल कौन सा है? ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा फल है, ये अवस्था रूपी फल है कि ये जब बालपन, बालक होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा, चाहे सूअर का बच्चा क्यों ना हो, कितना प्यारा लगता है। और जब ये पक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर की जवानी, शरीर की शक्ति चली जाती है। वे दिन चल गए, ये दिन आए धाए, राम नाम बिन जीव को काल गिरा से जाए। वे दिन तो चले गए, अब तो ये कठिन घड़ी के दिन आ गए हैं। और इस अवस्था में पकने के बाद में ये संसार को अच्छा नहीं लगता है, ना माता पिता को, ना पति पत्नी को अच्छा लगेगा, ना बालकों को अच्छा लगेगा। ये बुढ़ापे की अवस्था किसी को अच्छी नहीं लगेगी, खुद को ही अच्छी नहीं लगेगी। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा होना चाहूं? तो ये पकने के बाद में कड़वा हो जाता है, कड़ा लगने लग जाता है। तो पक्का हुआ पीर वे, अब तो तू पक्का पीर बन गया है। और पीर का मतलब अब तो तेरे शरीर में, रोम रोम में पीड़ा होने लग गई, दर्द होने लग गया, कंपायमान होने लगा, तेरा शरीर जर्जर हो गया, कांपने लगा। यौवन गया जरा व्यापी, जवानी का राज चला गया, यौवन का गया राज और सब भया साज, आपनी दुहाई फेर दमामा बजाया है। लकुटी हथियार लिए, नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल भय ताका तंबूसा तनाया है। दसन गए मानो दरवान दूर किए, जोंगरी पड़ी सो और बिछोना बिछाया है। शीश कर कंपत सु सुंदर निकारा रिपु, देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया है। जवानी का राज चला जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा। इंद्रियां जवाब दे जाएगी, आंख कान नाक इत्यादि सब इंद्रियां जवाब दे जाएगी। जौवन गया, जौवन का राज तो गया, काले बाल सफेद हो गए, उड़ गए काले कौवा, धोले बग बैठे आए। काले कौवा तो उड़ गए, अब तो सफेद बगुले आके बैठ गए। नाई सुधी शरीर में जरा व्यापी, बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था हो गई, शरीर की शुद्धि नहीं रहेगी। हाथ पैर ऐसे हिलने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे। तो हाथ में ग्रास ले लिया, वो मुंह में नहीं जाएगा। हाथ इस प्रकार हिलता रहेगा तो मुंह में नहीं जाएगा। और किसी किसी की गर्दन हिलने लग जाती है ऐसे ऐसे। अब एक कोई बाबा थे तो उनकी गर्दन हिलती थी बार बार, तो वो तिलक लगा रहे थे। अरे बाबा, तेरे भोडके को थोड़ा रोक तो दे जो तिलक लगा लें, इस माथे को रोक तो ले, तिलक लगा ले। कि ये हिल रहा, जब तक ही लगा लो, रुक जाएगा तो फिर क्या लगाओगे? तो वो उसके गर्दन हिलने लग जाती है। किसी का मुंह हिलने लग जाता है, अपने आप ही चलता रहता है। किसी के हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ही वात रोग हो जाता है, वायु का रोग हो जाता है। कभी पित्त, कभी वात, कभी वायु के रोग बतलावे। तो ये शरीर की ऐसी गति हो जाएगी, जवानी का राज चला जाएगा। ना ही शुद्धि शरीर में शुद्धि, फिर शरीर की कोई शुद्ध नहीं रहेगी, न बोली की शुद्ध रहेगी। क्या बोलना चाहता है, क्या निकल जाएगा मुंह से, जबान पलट जाती, कोई पता ही नहीं पड़ता। न कानों से पूरा सुनाई देगा, न आंखों से दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में शरीर सब साथ छोड़ जाएगा। शुद्धि न पाई रहने कमाई, परमात्मा की शुद्धि तो पाई